सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। राम राम सबको। और भाई जैसा मैंने पिछली अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक जल्दी से वीडियो लेके आऊँगा अपनी स्कोडा स्लाविया की पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, इसका म्यूज़िक सिस्टम एक्सप्लेन करूँगा कि क्या है कैसे है और म्यूज़िक की साउंड क्वालिटी सुनाऊँगा। तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो पहले, और अपनी फैमिली के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हो सके तो भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो और टैग कर दिया करो। सो करते हैं गाड़ी को इग्निशन ऑन। सो ये हो चुका अपना इग्निशन ऑन। और भाई पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका म्यूज़िक सिस्टम। भाई पहली चीज़ जो अब नया मॉडल आ रहे हैं उसमें ये स्क्रीन साइज़ छोटा कर दिया गया है और यहाँ पे नॉब्स दे दिए गए हैं जो कि ईजी होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा है क्योंकि यहाँ से सब कुछ एडजस्ट हो ही जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ड्राइवर को। तो बाकी जो यहाँ पे बैठा होता है को ड्राइवर वो तो यहाँ से कर ही सकता है क्योंकि उसे और कोई काम तो है नहीं है, ये इसी को छेड़ना होता है उसने, बेचारा करेगा ही क्या खाली बैठे बैठे रास्ते में। ठीक है, तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे नॉब्स दे दी। अब जो भी थे वो चिप के शॉर्टेज थी या जो भी था, वर्चुअस को ज़्यादा बिक्री करानी थी क्योंकि उसमें फुल स्क्रीन सिस्टम देना था, स्कोडा स्लाविया की थोड़ी बिक्री कम करनी थी, या जो भी इनका मतलब मोटिव था। ठीक है, तो भाई ये ऐसा पूरा इसका इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे आपका ब्लूटूथ से अगर सिर्फ कनेक्टेड है गाड़ी तो ऐसे होगा। शीशा बंद कर देते हैं, हाजी खुशी आवाज़ कर रहे हैं बहुत। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो आपको ऐसा शो होगा। ये आपका एप्पल कार प्ले से कनेक्टेड है, ये रेडियो है, ये नेविगेशन है। अगर आप जो सिस्टम इसमें इनबिल्ट है सेजिक का, इसी को अगर आप यूज़ करना चाहोगे तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आ रहा है अभी इंटरनेट कनेक्शन नीडेड क्योंकि ये वाईफाई से अभी कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसको बैक कर देते हैं। ठीक, तो भाई इसके अलावा ये कनेक्शन का ऑप्शन है, ये कार प्ले का ऑप्शन है। जैसे यहाँ से फ़ोन डैडी का कनेक्ट हो ही रखा है तो ये एप्पल कार प्ले का ऑप्शन आ ही रहा है। तो भाई ये हो चुका कनेक्ट। अभी बैक चलते हैं, ये एंड्रॉयड का ऑटो का, अगर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पे टाइम दिख रहा है, यहाँ पे आपको स्क्रीन का वो दिख रहा है कि किसका है, तो डैडी का नाम आ रहा है भाई गाड़ी में। ठीक है, ये न्यू प्रोफाइल भी ऐड कर सकते हैं और ये वैले मोड है। ठीक, तो यहाँ से एडिट नेम एंड अवतार और एडिट सिक्योरिटी पिन ये भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ड्राइविंग का डेटा, हमारा कंजप्शन, टाइम, एवरेज स्पीड, किलोमीटर पर आवर, व्हीकल स्टेटस क्या है, नोटिफिकेशंस क्या है। उसके बाद यहाँ पे सारे ऐप्स आ जाते हैं जो हमारे में डाउनलोडेड हैं, BBC वर्ल्ड सर्विस, विंक म्यूज़िक, गाना, सेजिक, स्पॉटिफाई। यहाँ पे हम और भी थोड़े बहुत एप्लीकेशंस कर सकते हैं डाउनलोड, एक दो हैं, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब हम चलते हैं अपना एप्पल कार प्ले पे। भाई इसका टच बहुत ज़्यादा स्मूथ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया टच स्क्रीन है इसकी। ठीक है, तो अब यहाँ से चलते हैं तो ये देखो इतना स्मूथ इंटरफेस है इसका कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें हो जाती है। यहाँ से आप कॉल करना चाहो कॉल कर लो और यहाँ से नाउ प्ले। तो क्या कहते हो, पहले गाना ही सुना दें? तो चलो आप लोगों को पहले गाना सर्च करते हैं डैडी के फ़ोन में जल्दी से, और आप लोगों को इसकी म्यूज़िक की साउंड क्वालिटी सुनाते हैं। मैं चलाऊंगा भाई, कोई बात नहीं, आने दो, अगर आएगा तो कॉपीराइट नो टेंशन, बट मैं गाना आप लोगों को बढ़िया सुनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने चलाया है भूल भुलैया 2। किल करना उसकी तो भाई ये इसकी साउंड क्वालिटी थी, अभी ये मैंने ऑलमोस्ट मैक्स थी। ठीक है, बाकी अगर मैं इसको कम कर देता हूँ और फिर भी सुनाता हूँ तो आपको बहुत प्यारा इसका जो बेस है वो आउटपुट बहुत प्यारा मिलेगा।
तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर मैं मैक्स कर दूंगा तो आवाज़ इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो स्पीकर्स फटने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बाकी आप सुन ही चुके हो। इसके अलावा मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ सेटिंग्स में इसके क्या क्या होता है। तो ये है क्विक सेटिंग्स, यहाँ पे स्क्रीन ऑफ करने का, अगर ऑफ कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा, वन टच करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं ऑडियो की सेटिंग्स कर सकता हूँ, यहाँ पे रॉक, पॉप, क्लासिक, कस्टम, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने ओपन किया तो वो मेरे को दिखा रहा था कि अगर मैं सेटिंग्स चेंज करता हूँ तो किस वजह से होगी, इसलिए वो प्ले हो चुका था। यहाँ पे मैं ब्राइटनेस इसकी कम और ज़्यादा कर सकता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे वो अपने आप ऑटो है, दोपहर को ज़्यादा कम थी तो अभी बढ़ चुकी है। बाकी प्रोफाइल मैं आपको दिखाई चुका हूँ, जो यहाँ पे आ रहा था लाइट्स, आप देख सकते हो इंटीरियर लाइट्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो लाइटनिंग पैनल है यहाँ की, इसकी लाइट ज़्यादा नहीं, सॉरी इसी की है, यहीं की जो लाइटनिंग है वही है, ठीक है। एम्बिएंट लाइट, लाइटनिंग फ्रंट जो ये वाली है, देख सकते हो आप, ये ऐसे चलती है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। कमिंग होम, लिविंग होम, जो ऑटो हेडलैम्प्स होते हैं, फॉलो मी ऑप्शंस जो होता है, फॉलो मी होम और लिविंग होम, ठीक है। तो वो यहाँ से आप देख सकते हो। कन्वीनियंस इंडिकेशन है, रेन डिपेंडेंसी है, ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल के हिसाब से, वही चीज़ कि जब बारिश हो रही है तो उसी हिसाब से अपने आप हेडलाइट्स एडजस्ट हो जाती हैं। ये सिस्टम बाकी ब्लूटूथ, फ़ोन, ऑडियो, डिस्प्ले, वाईफाई, ब्लूटूथ, इसमें आपका विजिबिलिटी है, अभी हिडन हो रखी है, ठीक है। ब्लूटूथ का नेम, डिवाइस मैनेजर, यहाँ से आप डिवाइस मैनेजेस कर सकते हो कौन कौन से है। तो ये मेरे भाई का, एप्पल, डैडी का, मेरी बहन का, सबका, ठीक है। तो बैक करते हैं, ये फ़ोन यहाँ से ब्लूटूथ में आ गए, सेम चीज़ आ गई। इंटरनल रिंगटोन्स, ये कौन सी रिंगटोन्स हैं, पता नहीं भाई, ये मेरे को नहीं पता कौन सी है आज तक, तो ये मेरे को नहीं पता भाई, कभी चेक ही नहीं किया कभी, मतलब भाई इसको कर देते हैं अभी बंद, ठीक है। इसको मैं डिस्कनेक्ट ही कर देता हूँ, बल्कि डैडी के फ़ोन से मैं ब्लूटूथ तो ये डिस्कनेक्ट ही कर देता हूँ। तो अभी ये डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने फ़ोन, ठीक है। तो सेटिंग्स में चलते हैं, ये सिस्टम सेटिंग्स, ऑडियो, यहाँ पे आप देख सकते हो मैक्सिमम स्टार्टअप वॉल्यूम कितनी है, अगर आप स्टार्ट करते हो एकदम से तो कितनी वॉल्यूम रहनी चाहिए, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम, स्पीड के हिसाब से, नेविगेशन अनाउंसमेंट कितनी स्पीड पे होना चाहिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट रिडक्शन, पार्किंग के हिसाब, पार्किंग के जो सेंसर्स की वो है वो कितने हिसाब से, कितनी वो होनी चाहिए, रिंगिंग वॉल्यूम जब फ़ोन आता है तो कितनी होनी चाहिए, मीडिया वॉल्यूम कितनी है, अभी फ़ोन की वॉल्यूम जब होना चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, साउंड मिक्सर, ये फिर वही आ जाता है हमारा जो सेटिंग्स का है, ठीक है। ये बैलेंस एंड फेडर, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन से एरिया में आप कितने साउंड चाहते हो, ठीक है। टच स्क्रीन साउंड है, ये हमने ऑफ कर रखी है। अब आ जाते हैं हम कार में, तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का है, ये हमने एक्टिवेटेड कर रखा है, ठीक है। ये लाइट सेटिंग्स है, जो सेम थी वही है, यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ आपको पहले। टाइम एंड डेट सेटिंग्स है, ठीक है। उसके अलावा डेट फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। मिरर एंड वाइपर्स, तो लोअरिंग इन रिवर्स, यार ये ऑप्शन मैंने देखा है बट आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है, ठीक है। अब या तो मेरे को लगता है जब हम रिवर्स करते हैं तो शायद जो मिरर्स हैं वो लो, थोड़े ओवरवीएम से वो थोड़े लो हो जाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है शायद ये ऑप्शन हो, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, ये हम किसी दिन और वीडियो बनाएंगे, मैं थोड़ा कंफर्म कर लूँगा इस चीज़ को। फोल्डिंग इन व्हेन लॉकिंग, ये तो आपको पता ही है, जब लॉक करते हैं तो फोल्ड हो जाता है। स्विच ऑन ऑटोमेटिकली, वाइपर्स ऑटोमेटिक हैं, ठीक है। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है हमारा, ये सिंस क्या होता है जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे दिखाते हैं कि सिंस स्टार्ट से आपको रीसेट करना है या लॉन्ग टर्म से रीसेट करना है, मतलब, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे सिंस स्टार्ट दिखा रहा है तो रीसेट कर देगा क्योंकि अभी से हुआ है। लॉन्ग टर्म का वो सारा पहले का भी जो डेटा है वो भी रीसेट कर देगा। ये ऑडियो ब्लूटूथ में आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। ऐप्स, ये बस इसमें और कुछ नहीं है, मैनेजमेंट का है। ये वाईफाई आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, इसको ऑन कर सकते हो, अपना हॉटस्पॉट ऑन करके ये कनेक्ट कर सकते हो। बाकी ये डिवाइसेस आ गया, ठीक है। वाईफाई ऑन करके आप कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हो, जैसे मैप्स चला सकते हो इसमें, जो इसमें लोडेड है, या विंक चला सकते हो, स्पॉटिफाई चला सकते हो। बाकी आपके यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं।
ठीक, तो भाई इतना ही है बस कुछ। सो गाइस मेरे को एक नई चीज़ पता चली है, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि लोअरिंग रिवर्स वाला फीचर, उसमें शायद ऐसा है कि मैं जब रिवर्स गियर डाल रहा हूँ, उसके बाद रिवर्स गियर डालने के बाद मैं अपना जो ORVM है वो सेट कर सकता हूँ कि मेरे को बैक करते टाइम कितना मेरा मिरर रहना चाहिए। उसके बाद जब मैं दोबारा अपना फर्स्ट गियर डालूँगा, ठीक है, तो फिर उससे वो नॉर्मल हो जाएगा। तो जब भी अगली बार से मैं गियर डाला करूँगा रिवर्स में, तो बैक टू लोअर हो जाया करेगा, और जब मैं फर्स्ट गियर डालूंगा या फिर कोई भी गियर शिफ्ट करूंगा तो वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो भाई इसकी वीडियो बनती है, अगली वीडियो इसको टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे ये चीज़। तब तक आप लोग ये वाली वीडियो के मज़े लो, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई ये अपना स्टीयरिंग कर देते हैं डाउन, तो ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों है, ठीक है। तो ये है अपना कुछ ऐसे सिस्टम, और अगर मैं इसको देखता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो ये सारा डेटा हमारे इसमें आता है, ड्राइविंग डेटा जो शो होगा। फिर मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, इकोनॉमी में रख दूँ सिर्फ तो मेरे को इकोनॉमी दिखाएगा, और एवरेज इकोनॉमी दिखाएगा, वरना डिस्टेंस दिखाएगा, एवरेज स्पीड दिखाएगा, गेयर डिस्प्ले दिखाएगा, ऑडियो टेलीफोन दिखाएगा, और ये सारी चीज़ें दिखाएगा। तो बेसिकली बाकी सेटिंग्स में आ जाते हैं। सेटिंग्स में बस हम सेलेक्ट कर सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ें ये दिखाए हमें, क्या क्या ना दिखाए, ठीक है। तो मैंने सारा कर रखा है ड्राइविंग डेटा पे, तो बस इसके अलावा कुछ और नहीं है भाई, इसमें इतना ही है। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।